कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसी अनजान शख्स ने नहीं, बल्कि उसी मकान में किराए पर रहने वाले पड़ोसी युवक ने की। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा माजरा है क्या। फिर चला कानून का डंडा, अपराधियों की खैर नहीं। एक्शन वाली पिक्चर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मासूम का अपहरण फिर हत्या, अपराधी को गोली से सजा। पुरानी रंजिश का बदला, पड़ोसी बना हत्यारा। जब घर की दहलीज पर विश्वास का कत्ल हो जाए और रिश्ते खून से लाल हो जाएं, तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं बल्कि इंसानियत के बाकी बचे अंश का भी होता है। कानपुर के बर्रा में एक 6 साल के मासूम की मौत ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। महज चॉकलेट का लालच देखकर उसी घर में किराए पर रहने वाले एक दरिंदे ने अपनी पुरानी रंजिश और गंदी नियत का शिकार एक फूल से बच्चे को बना लिया। दरअसल मामला कानपुर का हरदेव नगर स्नेह चौराहे का है, जहां हर घर में खुशियां थी, वहां एक पल में अंधेरा छा गया। 6 साल का मासूम उमेश अपनी दुनिया में मस्त घर के बाहर खेल रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिस चॉकलेट का लालच उसे दिया जा रहा है, उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। उसी मकान में किराए पर रहने वाला शिवम सक्सेना रिश्तों में था, पर नीयत में नहीं। उसने मासूम को फुसलाया और अपने साथ ले गया। जब बेटे की आवाज पर मां ने आवाज लगाई तो मासूम ने कहा था, अभी आता हूँ। ये उसका आखिरी वादा था। रात भर तलाश चली और सुबह पांडु नदी किनारे मिला सिर्फ उसका बेजान शव। घर के बाहर नीचे निकला था, हम 3 खंड के ऊपर रहते हैं, बहन मेरी रहती है। बाहर निकला था तो पिताजी आए थे ड्यूटी करके, तो कही रही थी मेरी बहन बोली कि ये बउआ खाना खाने बुला ला पापा को। तो जो लड़का मार के डाल गया है उसी के पास बतिया रहे थे मेरे बहनोई। वो आगे कहने लगा बउआ चलो तुम भी खाना खाओ चल के, तो कहने लगा पापा तुम चलो हम आ रहे हैं। पापा उनके खाना खाने चले गए। बिटिया बड़ी वाली आई, कहती चलो बउआ, तो कहता है कि ये उस लड़के के साथ में वो कहता है कि हम लिवाए जा रहे हैं खिलौना खरीदने, केक की दुकान है रोड में। तो बस वो छोड़ के चली आई बहन, बिटिया चली गई ऊपर, वो लिवा के चला आया है। जहाँ तक गया है तो सब कैमरा चेक करे गए तो दिख रहा है कि कहाँ तक ले गया है। फिर इसके बाद में दोबारा चेक करे गए कैमरा तो ऑटो में बैठा के लाया है। मृतक की मां और उसकी ममता लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो मेरे बेटे को रोज देखता था। मेरे पति ने कई बार उसे मना भी किया था। वो बाहर खेल रहा था। उसने कहा अभी आता हूँ पापा। हमने सोचा मोहल्ले में ही होगा, पर वो कभी नहीं लौटा। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उस शैतान को सरेआम फांसी मिलनी चाहिए जिसने मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिया। इतना बोलकर माँ की ममता फपक कर रो पड़ी। तरफा इश्क में जो ना कर जाओ वो थोड़ा है, भले ही मारना पड़े किसी के सर पे हथौड़ा है। तो ये मामला है कानपुर शहर के बर्रा थाने का, सनसनीखेज मामला है, मासूम की हत्या का मामला है। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को रात में ही उठा लिया, गिरफ्तार किया। अब वो सलाखों के पीछे है और एक ही बात कहता जाता है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। और अब भूल की बात हम बताते हैं कि बर्रा थाने का ये मामला है। दरअसल आरोपी जो है जिस मकान में किराए पर रहता था, तो उसी मकान में दूसरे किराएदार भी रहता था। उसकी पत्नी से उसको एक तरफा इश्क हो गया और इश्क इतने हद से गुजरा कि जब वो बच्चा बाधा बना उस इश्क में, 7 साल का मासूम, तो उसको ले जाकर उसने पहले उसकी गला दबाकर हत्या करी और उसके बाद में उसको नदी में फेंक दिया। उसके बच्चा जो था वो कई घंटे से जो था लापता था। पुलिस उसको खोज रही थी लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सीसीटीवी के आधार पर जो है वो आरोपी की पहचान की गई, कई सर्विलांस टीमें लगाई गई, तब जाकर कहीं आरोपी जो है पकड़ में आया। बहरहाल रात में ही पुलिस ने उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जो सुसंगत धाराएं होती है उसमें जेल भेज दिया है। ये लंगड़ाता हुआ दरिंदा, ये कराहता हुआ हैवान, ये रहम की भीख मांगता हुआ हैवान जो अब सलाखों के पीछे है, ये वही है जिसने शिकार एक फूल से बच्चे को बना लिया।
वो मासूम चीख रहा था, वो कराह रहा था, लेकिन दरिंदे को जरा भी दया नहीं आई। पुलिस ने आरोपी को खोजा और फिर ठोका। तो वहीं पुलिस के लिए ये मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं, आक्रोश का कारण था। जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक भयानक सच सामने आया। फुटेज में आरोपी शिवम को ले जाते हुए दिखा, लेकिन वापस अकेला आया। संदेह गहरा गया और पुलिस रात भर हत्यारे की तलाश में जुट गई। बर्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून की गिरफ्त से वह दूर नहीं जा पाया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और हत्यारा वहीं ढेर हो गया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हुए कपड़े और मोबाइल बरामद कर लिए। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी की जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी शिवम की नियत मृतक की माताजी पर खराब थी। इस कारण परिवारों में कई बार विवाद भी हुआ था। पुरानी रंजिश और हवस की नियत में उसने मासूम का अपहरण किया और हत्या कर दी। आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। में लगभग 3 बजे थाना बर्रा को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हरदेव नगर मोहल्ले का रहने वाला आयुष सोनकर लापता है। इस सूचना पर थाना बर्रा की टीमें सक्रिय हुई और उन्होंने 3 टीमें इसके लिए गठित की और लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। तो इसका पड़ोसी जो एक ही मकान में किराए पे रहता था, शिवम, उसके साथ ये बच्चा जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब वापस ये बच्चा नहीं दिखा और शिवम अकेले आ रहा था तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ और उसने फिर अन्य टीमें लगा करके इसकी तलाश शुरू कराई। बाद में लगभग शाम को लगभग 8 बजे इस बच्चे की डेड बॉडी बाहर की तरफ पांडू नदी में उसके प्रवाह में मिली और इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फोरेंसिक की टीम भी आई थी। एक 6 साल का जीवन, एक टूटा हुआ विश्वास और एक समाज पर गहरा सवाल। मासूम के शव पर चिपकी चॉकलेट की महक शायद हमेशा हमें याद दिलाएगी कि रिश्ते और इंसानियत आज कितने सस्ते हो गए हैं। आक्रोशित जनता अब सड़क पर है और उनकी मांग है फांसी से कम कुछ नहीं। फिलहाल कानपुर पुलिस ने भले ही आरोपी को पकड़ लिया हो, लेकिन हरदेव नगर में आज भी डर और मातम की एक भारी चुप्पी छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रयागराज के हड़िया कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की खाट की पाटी से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी को अपनी पत्नी पर किसी दूसरे युवक से संबंध होने का शक था। वारदात के वक्त सभी लोग खेत पर गए हुए थे और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। मौका पाते ही आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और पीट कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों पर खूनी वार, हत्या की वारदात, शक की लड़ाई खून पर उतर आई। पत्नी का मर्डर, पति का शैतानी षड्यंत्र, अफेयर का शक, पत्नी का मर्डर, अवैध संबंधों का खूनी अंजाम। रॉड से पत्नी की हत्या की, लाश के पास बैठा रहा पति। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी कहते हैं, जहां पवित्र नदियों का मिलन होता है, आज वही धरती एक भयानक विसंगम की गवाह बनी है। ये कहानी है शक, गुस्सा और लोहे की रॉड की, जिसने एक घर में रिश्तों का खून कर दिया। शक की आग में झुलसे पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला और अपने 3 मासूम बच्चों की दुनिया में अंधेरा कर दिया। ये प्रयागराज है, जहां आस्था और पवित्रता बसती है।
लेकिन इसी शहर के एक बंद कमरे में कल रात हैवानियत ने ऐसा तांडव किया कि इंसानियत शर्मसार हो गई। कमरे की चारदीवारी के भीतर रोहित ने अपनी पत्नी खुशबू के साथ जो किया वह रिश्तों के इतिहास का एक काला पन्ना बन चुका है। शक सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसने रोहित की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। पति को शक था कि उसकी पत्नी का अपने ससुर के साथ अवैध संबंध है। इसी संदेह के जहर ने क्रूरता का रूप ले लिया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और फिर चीखें जो दरवाजों की मोटी दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रही। पत्नी खुशबू के साथ उसके पति रोहित पुत्र राज बहादुर द्वारा आपसी विवाद के चलते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची तथा घायल खुशबू को तत्काल CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पति रोहित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना हंडिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मारपीट से हत्या कारित करने के आरोपी रोहित को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लोहे की रॉड यानी वह हथियार बना जिसने माथे का सिंदूर और जीवन की डोर दोनों को तोड़ दिया। खुशबू गिर पड़ी, खून से लथपथ। हैरानी की बात यह है कि हत्यारा पति रोहित उस लहूलुहान शरीर के सामने 1 घंटे तक बैठा रहा। शायद अपने जघन्य अपराध की क्रूरता को महसूस कर रहा था। ये घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला है। आरोपी रोहित ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी खुशबू की निर्मम हत्या कर दी। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में इस्तेमाल हुई रॉड भी बरामद कर ली गई। नगरी प्रयागराज में रिश्ते को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के हंडिया कस्बे का ये मामला है, जहां पे एक पति अपने पत्नी को रोहित की राड से उसको पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया और वहीं पे वो बैठा रहा। जब तक उसकी मौत नहीं हो गई तब तक वो उत्साह के साथ वहीं बैठा रहा। पूरा घटनाक्रम सिर्फ शक के आधार पर किया। उसको उसका शक है कि उसके जो पिता हैं उससे उसके पत्नी के नाजायज संबंध थे, जिसके चलते आरोपी जो रोहित है वो अपनी पत्नी खुशबू को लोहे के रॉड से पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। सबसे दुखद ये रहा कि घटनाक्रम में कि 3 जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सर से माँ का साया जो है टूट गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ हो बिना माँ के हो गए हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में शव को कब्जे में कर लिया है। आरोपी जो रोहित है उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। खुशबू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस मौत की सबसे बड़ी कीमत इन 3 मासूम बच्चों ने चुकाई है। जिस आंगन में माँ की लोरी गूंजनी थी, अब वहाँ सिर्फ सिसकियां और एक सूनापन पसरा है। शक की आग तो बुझ गई है, लेकिन उसने 3 बचपन को अंधेरे के हवाले कर दिया है। सलाखों के पीछे पहुंचा ये आरोपी पति अब अपने गुनाह की कीमत चुकाएगा। लेकिन ये घटना हर उस घर के लिए एक चेतावनी है जहां शक और हिंसा रिश्तों को खोखला कर रहे हैं। प्रयागराज की इस घटना ने सवाल खड़ा किया है कि क्या हम एक सभ्य समाज में वाकई रह रहे हैं, जहां एक छोटे से वहम के लिए एक पूरी जिंदगी को कुचल दिया जाता है। इस दर्दनाक मोड़ पर हर कोई यही कह रहा है कि काश शक की ये रॉड उठने से पहले ही टूट गई होती। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जा रही है, जांच कर रही है, लेकिन इस कत्ल की कीमत उन 3 बच्चों की जिंदगी से कभी नहीं चुक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोनभद्र के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव में घरेलू विवाद के दौरान बीच बचाव करने गए व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी दामाद को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल
हथियार भी बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी के हमले में गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी में कहा सुनी, हत्या से सनसनी, शराब के नशे में खूनी जंग, उमेश की जिंदगी का अंत, सिर पर नशा सवार, इलाके में खौफनाक वारदात, रिश्तों का खौफनाक अंजाम, गांव में पसरा मातम, रिश्तों की डोर और इंसानियत के मायने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। त्योहारों के मौसम में जहां एक ओर पूरा गांव रामलीला देखने की तैयारी में था, वहीं एक घर के आंगन में मामूली कहासुनी ने मौत का तांडव देखा। इस हृदय विदारक घटना में बीच बचाव करने उतरे एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, ये कहानी है नशे की हैवानियत और उस अभिशाप की जो अपने ही खून का प्यासा बना देता है। खराबे है, मेरे को ज़्यादा मार पड़ा है, सब पीछे फट गया है, बहुत ब्लड चालू हुआ है। जिसने मारा किस बात को लेकर मारा और कौन लगते थे आपके? लगते मेरी छोटी सास पर, छोटी वाली लड़की का दामाद है। किस चीज़ से मारे हैं? लकड़ी से, मोटा मोटा लकड़ी से, इतना मोटा मोटा लकड़ी से मार रहे हैं। तो आपके हस्बैंड अभी कहाँ हैं, क्या हुआ उनको? यहीं कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं रोहतक में। दरअसल ये दर्दनाक वारदात सोनभद्र जिले की दुद्धि थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर की देर रात करीब 11:30 बजे मलदेवा गांव निवासी उमेश पठारी अपने घर से रामलीला मैदान बिरहा कार्यक्रम सुनने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी चचेरी बहन लालती देवी का दामाद दारा पठारी, जो नशे में धुत था, अपनी सास के मां से गाली गलौज कर रहा था। घर में शोर शराबा, उमेश ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। गुस्से में तमतमाए दारा पठारी ने बांस के टुकड़े से उमेश के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उमेश मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। और रात में ऐसा घटना हो गया कि वो कोई मेहमान था, वो आया सलखन से और बोल रहा था कि हम जा रहे हैं पैसा कौड़ी लेने का कहते हैं ऐसा बात हो गया। यहाँ आ गया 11:30 बजे रात को वो पहुँचा है और इसके बाद यहाँ घर पे अपना लफड़ा करने लगा ससुराल घर में। तो मेरे भाई को भी और मेरे भौजाई को भी मारा है। भाई तो एक्सपायर कर दिए हैं, लेकिन भौजाई बचे हुए हैं, वो भी खून से लहासा हो गए हैं। भाई का क्या नाम था और जिसने मारा था? उमेश नाम है। वो क्या जो मारे हैं क्या कहते हैं, उनका नाम है दारा। तो किस बात को लेकर लड़ाई हुई? अभी कोई बात नहीं है सर। तो अस्पताल में आया तो डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर अब क्या कहते हैं, डॉक्टर बताएंगे क्या हुआ है, क्या नहीं, कैसे हुआ है, कैसे नहीं। अब डॉक्टर बताएंगे क्या रिपोर्ट है। आपके भाई एक्सपायर कर गए? हाँ, एक्सपायर कर दिए। जिसने मारा है वो कहाँ है? वो थाने में गए हैं सर। बीच बचाव करने पहुंची उमेश की पत्नी तारा देवी को भी आरोपी ने बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें भी गंभीर चोटें आई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सीएससी दुद्धि पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उमेश ने दम तोड़ दिया। वहीं तारा देवी की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही दुद्धि थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कभी कभी नेकी करना भी परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसा ही मामला सोनभद्र के दुद्धि कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में पहुंचा दामाद अपने सास और ससुर के साथ विवाद करने लगा, जिसको देखते हुए उसके ससुर के भाई के द्वारा पहुंचकर मामले में बीच बचाव करने का प्रयास किया गया। वहीं आरोपी दारा पठारी जो शराब के नशे में था और इस बीच बचाव से वो तमतमा गया और पास में रखे बांस के टुकड़े से उठाकर उमेश के सिर पर वार कर दिया, जिससे उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उमेश की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी और वह भी
बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो आरोपी दामाद दारा पठारी के द्वारा उसके सर पे भी उसी बात से वार कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल। रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत पर सवाल खड़ा करती ये घटना फिर एक बार दिखाती है कि नशे का असर इंसान को हैवान बना देता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि गांव में मातम का माहौल है। हालांकि मृतक उमेश पठारी की पत्नी तारा देवी भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्ती में उसका इलाज चल रहा है। अभी उसको इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में हाल ही में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सतारा के जिला अस्पताल में तैनात एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, उसने मरने से पहले अपनी हथेली पर भी अपने कातिलों के नाम लिखे। लेकिन ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं था, इसके पीछे छिपी सच्चाई ने कई बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी। डॉक्टर की मौत के बाद पुलिस को उसके पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट से ऐसे खुलासे हुए जिससे किसी का भी खून खौल जाए। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ पर लिखे दरिंदों के नाम। महाराष्ट्र में लेडी डॉक्टर ने दे दी जान। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। डॉक्टर बिटिया के सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। महिला डॉक्टर पर सांसद ने भी बनाया था दबाव। लेडी डॉक्टर सुसाइड नोट में 2 पीए का नाम। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 साल की लेडी डॉक्टर की आत्महत्या ने खलबली मचा दी है। सुसाइड केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत बांकर पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक प्रशांत उस मकान के मालिक का बेटा है जहां डॉक्टर रहती थी। डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को सुसाइड किया था। उसने अपने हाथ पर लिखे नोट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मेंटली हरेस करने का आरोप लगाया है। लेडी डॉक्टर ने सुसाइड करने से पहले अपनी हथेली पर सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने का नाम भी लिखा था। आरोप है कि बदने ने पिछले 5 महीने में 4 बार डॉक्टर का रेप किया। बदने आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का दबाव बना रहा था। गोपाल बदने पर भी रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आत्महत्या करने से पहले डॉक्टर ने अपने हाथ की हथेली पर शाही से लिखे नोट के अलावा 4 पन्नों का डिटेल सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इस नोट में एक सांसद और उसके 2 पीए का नाम है। आरोप है कि ये लोग डॉक्टर पर आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर सांसद ने महिला डॉक्टर को फोन किया था। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में लिखा। सांसद के 2 पर्सनल असिस्टेंट अस्पताल आए थे। दोनों ने उस पर अन्य केस से जुड़े आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाया। जो आरोपी अस्पताल नहीं आए उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बोलते थे। मैंने ऐसा करने से मना किया तो मेरी सांसद से फोन पर बात कराई थी। सातारा डॉक्टर सुसाइड केस में कहीं और खुलासे हो रहे हैं।
हाँ, इस घटना में एक एमपी का नाम सामने आ रहा है जो उसके ऊपर प्रेशर कर रहा था, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर कर रहा था। वो किस प्रकार से प्रेशर कर रहा था, क्या उसकी रोल था इस मामले में, उसकी भी तहकीकात अब शुरू हो गई है। जो डॉक्टर ने सुसाइड नोट लिखी थी, 4 पन्ने की नोट है वो जो उसके पास से अभी मिली है, उसने हाथ पे भी सुसाइड नोट लिखी थी और जो 4 पेज लिखे थे उसमें ये एमपी का रोल आया है। तो किस तरह से एमपी का रोल है उस बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। ये जो वहां पर जो आरोपी आते हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना होता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वो फिट है अनफिट है, उनके बारे में जो सर्टिफिकेट दी जाती है वो सर्टिफिकेट देने के लिए इस डॉक्टर के ऊपर प्रेशर लाया जाता था। इसमें बहुत से लोग थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे, ये सभी उसको प्रेशर करते थे। इसकी क्या अब तहकीकात होगी। और इस मामले में जो 2 आरोपी है, अभी जो एफआईआर दाखिल हुआ उसमें जो 2 आरोपी है वो 2 आरोपी, एक पीएसआई और दूसरा जो बनकर करके जो लैंडलॉर्ड का बेटा है जो हरेसमेंट करता था। इसी मुद्दे पे जो उसको अरेस्ट किया गया है, आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है और उसके बाद उसकी कस्टडी ली गई है, उसकी तहकीकात शुरू है। जो सुसाइड नोट में मिला है उसी की तहकीकात अब शुरू हुई है। मेन तो बात यह है कि इसमें जो एमपी है उसका क्या रोल है, उसकी तहकीकात पुलिस